हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 101 और 001 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज का टॉपिक देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक जो है 106 से भी रिलेटेड है। और टॉपिक क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इंग्लिश एमए करते हैं, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नेचुरल मोनोपोली। ये जो टॉपिक है 106 से भी रिलेटेड है, तो एक बार दोनों के लिए देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेचुरल मोनोपोली के बारे में, ठीक है। A natural monopoly is a type of monopoly that arises due to a unique circumstances where high startup cost and significant economic of scale lead to only one firm being able to efficiently provide the services in a certain territory. A company with a natural monopoly might be the only provider to produce product the services in an industry to geographic location. Natural monopolies are allowed when a single company can supply a product or services at lower cost than any potential competitor, but are often heavily regulated to protect consumer. बोल रहा है कि एक प्राकृतिक एकाधिकार एक प्रकार का एकाधिकार है जो अद्वितीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, जहां उच्च स्टार्टअप लागत और पैमाने की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं केवल एक फर्म को एक निश्चित क्षेत्र में कुशलता की सेवा से प्रदान करने में सक्षम बनाती है। प्राकृतिक एकाधिकार वाली कंपनी किसी उद्योग या भौगोलिक स्थान में एकमात्र प्रदाता या उत्पाद या सेवा हो सकती है। प्राकृतिक एकाधिकार की अनुमति तब दी जाती है जब कोई एकल कंपनी किसी संभावित प्रतियोगी की तुलना में कम कीमत पर उत्पाद या सेवा की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अक्सर उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारी रूप से विनियमित होते हैं। To entry the create a moat of protective well around its business operation. The high barriers to entry the often due to the significant amount of capital to cash needed to purchase fixed assets, which are physically assets a company needs to operate. The second is where producing as a large scale is too much more efficient than a small scale production, that a single large producer is significant to satisfy all available market demand because their costs are higher. Small scale producer can simply never compete with the larger lower cost producer. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक एकाधिकार दो तरह से होता है। सबसे पहले जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय संचालन के चारों ओर एक खाई या सुरक्षात्मक दीवार बनाने के लिए प्रवेश के लिए उद्योग की उच्च बाधाओं का लाभ उठाती है। प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं अक्सर अचल संपत्ति को खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी या नकदी की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण होती है, जो भौतिक संपत्तियां हैं जिन्हें एक कंपनी को संचालित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा वह है जो जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन छोटे पैमाने के उत्पादन की तुलना में इतना अधिक कुशल है कि एक अकेला बड़ा उत्पादक सभी उपलब्ध बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उनकी लागत अधिक है। छोटे पैमाने के उत्पादन कभी भी बड़े कम लागत वाले उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। Natural monopolists are allowed when a single company can supply or produce services at a lower cost than any potential competitor and at a volume that can services an entire market. Since natural monopolists use in industry limited resources efficiency to offer lowest unit price to consume, it is advantages in many situations to have a natural monopoly. यहाँ क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक एकाधिकार की अनुमति तब दी जाती है जब कोई एकल कंपनी किसी संभावित प्रतियोगिता की तुलना में कम कीमत पर और पूरे बाजार की सेवा करने वाली मात्रा में उत्पाद या सेवा की आपूर्ति कर सकती है। चूंकि प्राकृतिक एकाधिकारी उपभोक्ताओं को न्यूनतम इकाई मूल्य की पेशकश करने के लिए उद्योग के सीमित संसाधनों का कुशलता से उपयोग करते हैं, इसलिए कई स्थितियों में प्राकृतिक एकाधिकार होना फायदेमंद होता है। Natural monopoly is tap water. It makes sense to have just one company providing a network of water pipes and spheres because there are very high capital cost involved when setting up on national network of pipes and spheres system. To have a different companies offering water would not make sense, as the average cost would be very high compared to just one firm and one network. There would also be the inconvenience of having two firms dig अब द रोड ले ऑफ डुप्लीकेट सेट ऑफ वाटर पाइप्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक एक अधिकार का एक उदाहरण नल का पानी है। ये समझ में आता है कि केवल एक कंपनी पानी के पाइप का सीवर का नेटवर्क प्रदान करती है, क्योंकि पाइप और सीवेज सिस्टम का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने में बहुत अधिक पूंजीगत लागत शामिल होती है। पानी की पेशकश करने वाली दो अलग अलग कंपनियों का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि केवल एक फर्म और एक नेटवर्क की तुलना में औसत लागत बहुत अधिक होगी। पानी के पाइपों का डुप्लीकेट सेट लगाने के लिए दो फर्मों द्वारा सड़क खोदने का भी असुविधा होगी। मैं वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।